स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इससे पूर्व आपने मुद्रा की परिभाषा और उसका अर्थ विस्तार पूर्वक पढ़ा था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को विशेष महत्व नहीं देते थे। प्रोफेसर पिगू के अनुसार मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा है। परंपरावादी अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि सेवा बाजार नियम मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों ही अर्थव्यवस्था में समान रूप से संपन्न होते हैं, परंतु परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह दृष्टिकोण उचित नहीं था। आधुनिक जगत में मुद्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। मुद्रा न केवल आर्थिक क्रियाओं के नियमन बल्कि सामाजिक सुधारों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व सभी में मुद्रा के महत्व को जुटलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, अर्थात मुद्रा पर ही सारी अर्थव्यवस्था संचालित है। आधुनिक अर्थव्यवस्था को यदि एक मशीन माना जाए तो मुद्रा ईंधन के रूप में वह शक्ति है जो अर्थव्यवस्था को गतिमान करती है। अर्थव्यवस्था के संचालन की मुद्रा के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त का महत्व होता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, जैसे यंत्र विज्ञान में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, राजनीति में वोट का महत्वपूर्ण है। मुद्रा के कारण ही बचत और विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई है। सभी आर्थिक प्रणालियों में मुद्रा एक महत्वपूर्ण संस्था है। अतः अब विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में हम मुद्रा के महत्व को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो है आर्थिक प्रणालियाँ वो 3 प्रकार की हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं, फिर भी आपको एक बार और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन भी जो है अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से निजी उद्यमी ही करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था होती है जहां सभी आर्थिक क्रियाएं कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म द्वारा संचालित होती हैं, यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारण कीमत ही करती है। कीमतों का निर्धारण मुद्रा में ही होता है, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सबसे पहले बात आती है केंद्रीय समस्याओं का समाधान। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्याएं हैं: क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है। उत्पादन क्या किया जाए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा अधिक की जाती है। उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार होता है। अतः प्रत्येक उत्पादक अपने साधनों का प्रयोग इस प्रकार करता है जिससे अधिकतम बाजार मूल्य उत्पन्न हो सके। अब उत्पादन कैसे किया जाए? हाउ टू प्रोड्यूस। प्रत्येक उत्पादक के साधनों के उस संयोग को चुनना चाहता है जिसमें न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन संभव हो। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। उत्पादन के साधनों में जो साधन सस्ता होता है उसे महंगे साधन के स्थान पर काम में लेकर उत्पादन लागत को कम करके लाभ अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आती है तीसरी समस्या: उत्पादन किसके लिए किया जाए? फॉर whom टू प्रोड्यूस। समाज में जिन लोगों की आय अधिक होती है उनकी क्रय शक्ति भी अधिक होती है, उनका उपभोग भी अधिक होता है। अतः वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं, जिससे उत्पादक वर्ग ऐसे वर्ग की मांग को पूरा करने के लिए
उनकी मांग के आधार पर अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। दूसरी ओर कम आय वाले व्यक्तियों की मांग भी कम होती है, अतः उनकी मांग के अनुसार उत्पादक उत्पादन करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं वितरण प्रणाली की जो समस्या का समाधान कीमत प्रणाली द्वारा संभव होता है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उपभोग में मुद्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन कंजप्शन। प्रत्येक उपभोक्ता कम व्यय में अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। समसीमांत उपयोगिता का नियम जो आपने पढ़ा है, क्योंकि जिसे कि हम कोसेन का दूसरा नियम कहते हैं, ये नियम इसमें हमारी सहायता करता है। उपभोक्ता को निरंकुश राजा कहा गया है, बिना मुकुट का बादशाह, बेताज बादशाह कहते हैं, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार ही उपभोग में मुद्रा का व्यय करता है। मुद्रा के कारण ही विनिमय का कार्य अत्यधिक सरल हो गया है। उत्पादन करते समय उपभोक्ता की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। नेक्स्ट है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन एक्सचेंज। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाई थी, इसी कारण मुद्रा का जन्म हुआ। प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान मुद्रा के द्वारा ही लगाया जाता है, जिसके आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। आज वस्तुओं और सेवाओं के लिए तो मुद्रा आवश्यक है, परंतु साख का मुद्रा का प्रयोग बढ़ गया है। बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए साख की उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है और साख का निर्णय मुद्रा में ही संभव है, और मुद्रा के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपन देखते हैं कि सुगम हुआ है। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन। आधुनिक युग में उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। उत्पादन को उसके समस्त साधनों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, अतः जो उत्पादन तैयार होता है उसको उत्पादन के विभिन्न साधनों में जब हम बांटते हैं उसे ही वितरण कहते हैं। यही वितरण की समस्या है अर्थशास्त्र में। भूमि का लगान, श्रमिक की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, संगठनकर्ता को वेतन, सासी को लाभ, इन सभी का भुगतान पूंजी या मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अब है राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन पब्लिक फिनांस। सरकार के कार्यों में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण सार्वजनिक व्यय हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार कर, ऋण, व्यय का समायोजन करके सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है। सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार जनता से कर, फीस, जुर्माने आदि के रूप में धन एकत्र करती है और फिर इसी धन को आम जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। मुद्रा और औद्योगिक प्रगति। उद्योगों की प्रगति भी पूंजी पर निर्भर है और बड़ी मात्रा में पूंजी का संग्रहण बिना मुद्रा के संभव नहीं है। नेक्स्ट है मुद्रा और आर्थिक विकास। जिस देशों की मुद्रा की कीमत गिरती है उन्हें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ावा मानते हैं। जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक मुद्रा ही है। आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था का आधार। मुद्रा के कारण ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक जो है उत्पादन संभव हो सका है। उत्पादित माल की बिक्री मुद्रा के रूप में ही की जाती है और प्राप्त मुद्रा से पुनः जो है कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उत्पादन होता है। इस तरह अर्थव्यवस्था में एक जो है चक्र जो है आय और उत्पादन का चलता रहता है। नेक्स्ट है आय, उत्पादन और रोजगार पर मुद्रा का प्रभाव। मुद्रा की सहायता से अर्थव्यवस्था में उत्पादन व रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सामाजिक आय में वृद्धि हो सकेगी। मुद्रा बाजार ब्याज दर को प्रभावित करके विनियोग को प्रभावित करती है और इस प्रकार मुद्रा आय, उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व है। पहले ये देखना होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर राज्य या समाज का अधिकार होता है और राज्य का उद्देश्य होता है समाज कल्याण में वृद्धि करना। इसी को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का संचालन शासकीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अब इसके कुछ बिंदु इस प्रकार ले सकते हैं। उत्पादन के साधनों का आवंटन।
इस व्यवस्था में साधनों का स्वामित्व चूंकि सरकार के हाथों में होता है, केंद्रीय योजना अधिकारी उत्पादन के विभिन्न साधनों का आवंटन करता है। इस आवंटन की क्रिया को सही ढंग से संचालित करने के लिए मुद्रा आवश्यक है। आय का वितरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरों की आय के वितरण के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा के उपयोग ने इस कार्य को बहुत सरल बना दिया है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है। इस